तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ समीक्षाएं हैं, सारांश हैं, पर लक्ष्य सिर्फ ये दोहराना नहीं कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि भाई ये विचार इतने चले क्यों और आज भी इतने प्रासंगिक कैसे बने हुए। हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत तो बहुत जानी पहचानी है। दो पिता वाली कहानी, दो अलग अलग सोच। हाँ, एक तरफ है पुअर डैड, लेखक के अपने पिता जो पढ़े लिखे हैं, अकादमिक हैं, पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान से रहते हैं। और दूसरी तरफ है रिच डैड, दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे, औपचारिक शिक्षा कम, मगर पैसों के मामले में बड़े माहिर। और इसी कॉन्ट्रास्ट से, इसी विरोधाभास से किताब की पूरी नींव रखी गई है। तो पहली जो सीख निकल कर आती है, जो सबसे ज्यादा कोट की जाती है, वो है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अब ये सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है ना? हाँ, खासकर हमारी जो पारंपरिक सोच है, एक अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य। बिल्कुल सिक्योर जॉब वाली मानसिकता। हाँ, तो कियोसाकी का तर्क ये है कि अमीर लोग सिर्फ सैलरी पर नहीं जीते, वो ऐसी चीजें, ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती रहे, मतलब पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। ये सोच के लेवल पर ही एक बड़ा शिफ्ट है। सही बात है। और ये बात सीधे सीधे जोड़ती है वित्तीय शिक्षा की कमी से, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं कि स्कूल हमें सब कुछ सिखाता है, पढ़ना लिखना, नौकरी के लिए तैयार करना, जी। पर पैसा काम कैसे करता है, निवेश क्या होता है, बजटिंग, ये सब कौन सिखाएगा। अब ये सवाल है कि क्या ये पूरी तरह सच है या थोड़ी अतिशयोक्ति, लेकिन उनका पॉइंट तो वैलिड है। हाँ, पॉइंट तो ये है कि असल दुनिया में कामयाब होने के लिए शायद अकादमिक डिग्रियों से ज्यादा जरूरी ये व्यावहारिक वित्तीय समझ है, जिसे वो फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं। अच्छा। और इसी समझ से जुड़ा है वो संपत्ति और दायित्व वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, पर कियोसाकी ने इसे बहुत ही सरल कर दिया। हाँ, बहुत सिंपल। संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाले, दायित्व जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सीधी सी बात, लेकिन यहाँ जो महीन बात है वो ये कि अमीर लोग सिर्फ ये समझते नहीं, वो अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा संपत्ति बनाने और जमा करने में लगाते हैं। एसेट क्रिएशन। जबकि मध्यम वर्ग के लोग अक्सर दायित्वों को ही संपत्ति मान बैठते हैं। जैसे कोई बड़ी गाड़ी ले ली, या कभी कभी अपना घर भी, अगर उससे कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि व्यवहार का, आदतों का फर्क है। बिल्कुल। और ये व्यवहार फिर निवेश और जोखिम लेने की क्षमता से भी जुड़ जाता है। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे काम पर लगाना, मतलब निवेश करना जरूरी है। सही। कियोसाकी का एक और